यह खबर बालाघाट नगर मुख्यालय से है, जहां 19 जनवरी को विधायक अनुभा मुंजारे ने गुजरी बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाजार में फैली गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था को देखकर विधायक ने नाराजगी जताई और सीधे तौर पर नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। मौके पर मौजूद नपा के स्वास्थ्य अमले को तलब कर तत्काल सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि केंद्र सरकार स्वच्छता अभियान का दावा कर रही है, लेकिन बालाघाट में वर्षों से सत्ता में काबिज नगर प्रशासन इस अभियान को गंभीरता से लागू नहीं कर पा रहा है। गुजरी बाजार में गंदगी का अनबार लगा है, जिससे सब्जी विक्रेताओं और आसपास की दुकानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि सफाई नहीं होने के कारण कुछ स्थानों पर लोग अस्थायी तौर पर प्रसाधन का उपयोग करने लगे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। विधायक ने कहा कि करोड़ों की लागत से बने कॉम्प्लेक्स का सही उपयोग नहीं हो पा रहा, जिसके कारण सब्जी की दुकानें सड़कों पर लग रही हैं। उन्होंने नगरपालिका से गुजरी बाजार सहित पूरे शहर में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की और कहा कि सवालों का जवाब देने से बेहतर है कि कमियों को दूर किया जाए। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। स्थल है हमारा गुजरी का बाजार और ये हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वार्ड क्रमांक 16 के। और यहाँ पर हम जब आए, यहाँ देखा हमने इतनी अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, इतनी गंदगी व्याप्त है, इतना माहौल यहाँ का खराब है कि अत्यंत चिंतनीय यहाँ पर दृश्य देखने को मिला। और बहुत ही शर्म की बात है कि एक तरफ हमारी केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चलाने के लिए जोर देते हैं, स्वच्छ भारत की परिकल्पना की जाती है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बालाघाट नगर पालिका परिषद में, जहां की पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, यहाँ ऐसी गंदगी है, ऐसा गंदगी का अंबार लगा है, इससे संक्रामक बीमारियां फैलने का बहुत डर है। अब ये देखिए, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है, ये 2013-14 के कार्यकाल में बना है, नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है, और लाखों रुपए की लागत से ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर की लागत से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में का कोई उपयोग नहीं होने के कारण, किसी तरह से दुकानों का विधिवत आवंटन नहीं होने के कारण आज हम देख रहे हैं कि गुजरी बाजार जो है वो सड़क पे लग रहा है। सड़क पे हमारे सब्जी व्यापारी बैठकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और वहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो पूरा खंडर हो चुका है। मुश्किल से 3 से 4 दुकानदार हमारे भाई लोग बैठते हैं, बाकी पूरा खंडर हो चुका है। और ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि एक तरह से वो यूरिनल स्पॉट बन गया है। लोग वहाँ यूरिन कर रहे हैं, वहाँ पे गंदगी व्याप्त हो रही है, वहाँ शराब की टूटी बोतलें पड़ी हुई हैं, वहाँ मतलब शराब पीने के जो गिलास होते हैं वो पड़े हुए हैं, डिस्पोजल पड़े हुए हैं, कितनी गंदगी है। इस संक्रामक बीमारी अगर फैल जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये हालत है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका प्रशासन अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, और अगर इनके क्रियाकलाप पे कोई सवाल उठाते हैं कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कोई जिम्मेदार नागरिक, तो हमारे बालाघाट नगर पालिका परिषद की जो अध्यक्ष है वो उल्टा आरोप प्रत्यारोप के दौर में आ जाती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरी जिम्मेदारी है, अगर हमारे प्रशासन पर कोई आरोप लगाए तो उसको हम सुधार करें, बल्कि वो वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों पर उंगली उठाने लगती है। अपनी उम्र का उनको लिहाज नहीं है, उनको अपनी जिम्मेदारी का अंदाज नहीं है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और उल्टा आरोप लगाना और शहर की व्यवस्थाओं में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देना। हाल बेहाल है शहर का। गुजरी बाजार में गंदगी जो हम देख रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है। ऐसा शहर में न जाने क्या, वार्ड नंबर 3 में आप चले जाइए, 10 में चले जाइए, 4 में चले जाइए, वार्ड नंबर जितने भी निचले इलाके के वार्ड हैं, सब जगह बहुत ज़्यादा भारी गंदगी है। पानी की स्थिति में हम फिर कहेंगे, अगर हमारी नगर पालिका परिषद बालाघाट अगर ये कहती कि हम शुद्ध पेयजल पिला रहे हैं जनता को, कि आपने कब से वाटर टेस्टिंग नहीं कराई है, वाटर की का कितना प्योर है, कितना शुद्ध पानी आप दे रहे हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग रिपोर्ट के हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि हम शुद्ध पेयजल पिला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नगर पालिका ने पानी की टेस्टिंग कराई है, वर्षों से नहीं कराई है। तो हम एक तरफ गंदगी के आलम में हमारे शहर की जनता परेशान है, दूसरा यहाँ पर गुजरी के अंदर कब्जा करके रखा हुआ है। एक व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 दुकानों का कब्जा है, और कुछ लोग दुकानों से वंचित हैं,
राजस्व विभाग पूरा नगर पालिका का उदासीन बैठा हुआ है, इस कारण ये हालत है। और अब इस व्यवस्था को बनाने के लिए हम कहना चाहते हैं कि नगर पालिका प्रशासन ध्यान दे और हम जनता के हित में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, सड़क से सदन तक हम इस आवाज़ को उठाएंगे।